आइए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले वीडियो में बन चुका है और थोड़ी सी मिसप्रिंट होने के कारण पहली वीडियो कट चुका था, इसलिए हम दूसरा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं और लगातार इसी में वीडियो बनेगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है दोस्तों आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो आकृति आप 13 को देख रहे होंगे। अगर आकृति आप 13 को देख रहे होंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण Q 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कोण Q पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और आप जानते हैं 90 के सामने जो होता है H होता है, अर्थात ये H है। उसके बाद आप PQ का मान 12 सेंटीमीटर है, लेकिन QR का मान पता नहीं है और हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि त्रिकोणमिति बनाने के लिए आपको 3 चीजें होना ही चाहिए, PBH। तो आइए हम QR का मान निकालेंगे। तो आप जानते हैं, सॉल्यूशन कीजिए, सोल्व लिखिए। और आप जानते हैं दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों PQ यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब QR का स्क्वायर। आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान लिए, मानना क्या है दोस्तों, कर्ण तो है ही PR, एगो का लंब मान लेंगे, एगो का आधार। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। PQ का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का मान पता नहीं है तो QR का स्क्वायर। अब देखिएगा, आप जानते हैं 13 का स्क्वायर 169 होता है। देखिए 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 2 बार लिखना है, ठीक है ना। हमें लगता है कि अगर आप 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लें तो आपको सुविधा होगी सब चीजों को बनाने में। 12 का स्क्वायर 144 और QR का स्क्वायर दोस्तों QR का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान दिया नहीं है, इसको निकालना है। तो 169 माइनस इधर आ जाएगा दोस्तों, 144 प्लस में था, पट्टी आ गया माइनस में, इधर QR का स्क्वायर। अब घटेगा तो 25 बचेगा और QR अगर स्क्वायर इधर हटेगा दोस्तों तो रूट सटेगा और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो सेंटीमीटर में लिख दीजिए। QR का मान आपके सामने आ गया है। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है 10p माइनस कोट R का मान। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कहता है कि 10p माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें निकालना है 10p माइनस कोट R। आइए, वहां दिख नहीं रहा था, 10p माइनस कोट R का मान। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों P बटा B माइनस कोट R बराबर होता है B बटा P। लेकिन गौर फरमाइएगा जरा, टेन थीटा बराबर P बटा B, लेकिन यहाँ थीटा का है दोस्तों P पर, थीटा का है P पर। तो थीटा अगर P पर है तो P का मान तो सामने वाला हो जाएगा, यानी QR हो जाएगा P का मान। तो QR का मान कितना, 5, तो 5 बटा B का मान तो ये रहता नहीं, क्योंकि ये तो कर्ण है, तो थीटा के सामने P, तो ये हो गया कुछ B यानी 12 सेंटीमीटर। माइनस है तो माइनस। अब आगे क्या कर रहा है, कोट R यानी अब थीटा कहाँ है दोस्तों, तो अब थीटा आपका R पर है। अब आपका थीटा कोट के लिए R पर है, तो R थीटा के सामने P, अर्थात कोट थीटा के लिए P का मान कितना होगा, 12। सॉरी यार, हाँ, कोट थीटा के लिए P का मान कितना होगा, कोट थीटा के लिए P का मान होगा 12 और B का मान होगा दोस्तों 5, B का मान होगा 5। तो ध्यान दीजिए, B बटा P, तो B का मान कितना है दोस्तों, तो B का मान 5 और P का मान कितना है दोस्तों, तो 12। ठीक है, अब अगर देखिएगा तो 5 बटा 12 को में दोस्तों प्लस में और 5 बटा 12 माइनस में है, इसलिए प्लस माइनस कट जाएगा। आंसर आपका बिल्कुल कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिएगा, सोल्व लिखिए। दिया है गिवन डेट, तो गिवन डेट क्या दिया हुआ है, तो साइन ए का मान 3/4, साइन ए का मान 3/4। तो देखिए साइन ए का मान 3/4 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बट्टा H, अर्थात P का मान कितना दोस्तों, 3, P का मान 3 और H का मान कितना, 4। अब एक बात मेरी सुन लीजिए, आपको सहूलियत होगी, सवाल को आसानी से बना सकते हैं बिना टाइम बचाए हुए बना सकते हैं। अगर जो एंगल यहाँ दिया रहेगा, जो एंगल दिया रहे दोस्तों, अगर वही एंगल यहाँ पूछे
जो एंगल यहाँ दिया रहे वही एंगल यहाँ पूछे तो आपको बिल्कुल त्रिभुज पारने की जरूरत नहीं है। अगर जो एंगल यहाँ दिया रहे वही एंगल यहाँ पूछे तो आपको बिल्कुल त्रिभुज पारने की जरूरत नहीं है। और जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए, इस एंगल के लिए जो पी बी और एच का मान होगा वही तो एंगल यहाँ है, तो उसके लिए भी पी बी और एच का मान वही होगा, इसलिए त्रिभुज पारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए, लेकिन अगर एंगल यहाँ दिया रहता कुछ और पूछता कुछ और तो बिल्कुल आपको त्रिभुज पाने की जरूरत पड़ता। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में जो एंगल दिया है वही एंगल पूछा है, हम जो है दोस्तों त्रिभुज का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे। तो P का मान पता है दोस्तों, H का मान पता है, लेकिन B का मान आपको पता नहीं है, तो B का मान आपको पता नहीं है। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता था कि h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा h बराबर कितना है दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर p का मान दोस्तों 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का मान दोस्तों पता नहीं, तो b का मान पता नहीं। 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 बराबर 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 प्लस b का स्क्वायर 16, ई पट्टी घटेगा दोस्तों 9, तो b का स्क्वायर घटेगा दोस्तों आ जाएगा 3, घटेगा आ जाएगा दोस्तों 3, और ये 3 चला जाएगा कुछ में रूट में, यानी b का मान जो है आपका, b का जो मान है दोस्तों, हम लोग b का मान जो है दोस्तों वो हम लोग b का मान 3 निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात कीजिएगा, अगर आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात कीजिएगा कि निकालना क्या है, तो ध्यान दीजिए निकालना है कोस ए। तो कोस ए फॉर्मूला होता है दोस्तों b बटा एच। b का मान कितना है, तो b का मान है दोस्तों √3, सॉरी b का मान कितना है दोस्तों, b का मान है दोस्तों रूट, सॉरी दोस्तों 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, अर्थात b का जो मान है दोस्तों वो रूट अंदर 7 आएगा, सॉरी b का मान जो है दोस्तों वो रूट अंदर 7 आएगा। तो b का मान कितना है दोस्तों रूट अंदर 7, और h का मान जो है दोस्तों वो 4 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और निकालना क्या है 10a का मतलब होता है p बटा b, 10a का फॉर्मूला p बटा b, और p का मान की बात कीजिएगा तो वो 3 दिया हुआ है, और b की मान की बात कीजिएगा तो रूट अंदर 7। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट, देख लीजिए। चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम क्या बोले हैं कि जो एंगल यहाँ दिया रहे वही एंगल पूछे तो बिल्कुल आपको त्रिभुज पारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको त्रिभुज पारने की जरूरत नहीं है। आइए सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। दिया है गिवन डेट भी लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा दिया है क्या दिया हुआ है दोस्तों कि 15 कोट a बराबर 8। तो ध्यान दीजिए हमको कोट चाहिए खाली, तो कोट को रखिए दोस्तों, और ये गुना में किधर जाएगा भागा में, तो हो गया 8/15। और आप जानते हैं कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा दोस्तों p, अर्थात b का मान दोस्तों 8 और p का मान की बात कीजिएगा तो 15, लेकिन h का मान पता नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि त्रिकोणमिति, यदि आप त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल आप बनाना चाहते हैं तो p b और h पता होना चाहिए। तो आइए h का मान निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था दोस्तों कि h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए p का मान कितना है दोस्तों, तो p का मान आपका बिल्कुल 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब ध्यान दीजिएगा तो h का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64, 225 प्लस 64 जोड़िएगा तो 289 आएगा, और h का मान दोस्तों ये चला जाएगा रूट में 289, और 289 का वर्गमूल होगा दोस्तों 17, क्योंकि जानते हैं स्क्वायर हटेगा रूट सटेगा, तो हो गया 289 रूट अंदर में उसका वर्गमूल 17। अब हमें निकालना क्या है साइन ए। तो लिखिएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखना आपको है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एग्जाम में अच्छी तरह से लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो प्रश्न अनुसार। साइन ए बराबर p बटा एच, p का मान देखिए दोस्तों, p का मान कितना दिया हुआ है
तो P का मान 15 है तो 15, H का मान 17 है 17, तो 15/17। और निकालना है सेक A, तो सेक A बराबर होता है दोस्तों H/B। H/B, H का मान कितना है तो 17 और B का मान कितना है दोस्तों तो वो है 8। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। देख लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, दिया है दोस्तों यहाँ थीटा, तो पूछा भी है, किसमें पूछा है पता नहीं, लेकिन अगर किसी में नहीं दिया है कि ए में पूछिए, बी में पूछिए, सी में, तो हम मान के चलेगा थीटा में पूछ रहा है, इसलिए त्रिभुज पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे रहे थीटा में, पूछा किसमें है पता नहीं, हम लोग निकाल लेंगे थीटा में, तो त्रिभुज पाने की बिल्कुल जरूरत इसमें भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दिया है दोस्तों, दिया है कि क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों H/B। इस तरह से H का मान हो गया 13 और B का मान हो गया दोस्तों 12। हमें P का मान चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं त्रिकोणमिति में आपको 3 चीज पता ही होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था दोस्तों, H² बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H का मान दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, P का मान दिया हुआ है दोस्तों, नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, P का स्क्वायर पता नहीं, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ध्यान दीजिए, 169 है दोस्तों, इस 44 को ई पट्टी लाइएगा तो माइनस में चलाएगा, तो माइनस हो जाएगा 144 और उधर बचेगा P का स्क्वायर, तो घटेगा दोस्तों तो आ जाएगा 25 P और रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 5। अब हमें निकालना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, और हम शुरू क्लास में, थ्योरी क्लास अगर आप देखे होंगे तो हम बोले थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां टोटल का टोटल 6 होते हैं, जिसमें से एक दिया ही है सेक, तो जो भी बचा हुआ हम निकाल लेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। आइए दोस्तों, इस पांचों का मान हमें निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, P का मान दिया हुआ है कितना 5 और H का मान 13, तो हो गया 5/13। कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, B का मान दोस्तों 12 दिया हुआ है, H का मान 13 पता ही है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, P का मान दोस्तों आपको पता है 5, B का मान 12 दिया हुआ है। कोट थीटा का B/P, B का मान दोस्तों 12 दिया हुआ है, P का मान 5। कोसेक थीटा बराबर होता है H/P और H का मान जो है दोस्तों 13 और P का मान 5। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।